जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चिन्हों का नियम। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे होंगे, जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, तो आपको चिन्हों की आवश्यकता पड़ती होगी। यानी कि आपको पता है कि अगर आपको चिन्हों का नियम नहीं आएगा तो आप किसी भी सवाल को नहीं लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको सवाल तो आती है, लेकिन जो चिन्हों का नियम होता है वो वाला बहुत ही बेसिक तरीके से नहीं आता है, इसलिए वे चिन्हों को गलत करते हैं और उनका सवाल बिल्कुल गलत हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चिन्हों का नियम। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप चिन्हों का नियम जान जाएंगे और आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ सवाल लिखे हैं और यहाँ पे हमने इसका जो नियम होता है उसको लिखा है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इस नियम को और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर सवाल को लगा करके आपको समझा दूंगा। दोस्तों, यहाँ पहला नियम होता है जोड़ का नियम। जोड़ हमने कैसे बोला? अगर दो संख्याओं के बीच में चिन्ह है प्लस का तो आप समझिएगा कि ये वाला जोड़ होगा। अब दोस्तों, अगर एक ठो कोष्टक में माइनस और एक ठो कोष्टक में प्लस रहेगा, अब इसका कहने का मतलब यह है कि एक ठो संख्या अगर माइनस रहेगा और एक ठो प्लस रहेगा तो वहाँ पे हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। अब दोस्तों, चिन्ह किसका रखेंगे? यानी कि आप जान गए कि अगर एक ठो माइनस एक ठो प्लस रहेगा तो वहाँ पे घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका रखेंगे? दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्लस माइनस माइनस लिखते हैं, लेकिन दोस्तों प्लस माइनस माइनस नहीं होता है। यहाँ पर ये देखते हैं घटाने के बाद कि बड़ा संख्या कौन है। जो संख्या बड़ा रहेगा, चिन्ह जो उसमें रहेगा उसी को लिखेंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, ये वाला प्लस है, तो आप जान चुके हैं कि अगर एक ठो माइनस एक ठो प्लस रहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पर 9 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 1। अब दोस्तों, यहाँ पर चिन्ह किसका लिखेंगे? तो आपको देखना होगा कि इन दोनों में कौन संख्या बड़ा है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 9 बड़ा है। अब दोस्तों, 9 में चिन्ह है प्लस का तो इसको लिखेंगे प्लस में। इस प्रकार से ये चिन्ह होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर है माइनस और ये वाला माइनस, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो ठो संख्या है और दोनों के दोनों माइनस हैं तो क्या करेंगे? दोस्तों, अगर दोनों के दोनों माइनस रहेंगे तो क्या कीजिएगा कि संख्या का चिन्ह रहेगा माइनस और दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी कि अगर दोनों संख्याएँ माइनस रहेंगी तो वहाँ पर आप जोड़ देंगे और चिन्ह लिखिएगा माइनस का। अब दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर है -5 और -4। दोस्तों, माइनस का मतलब होता है उधार या कर्जा। अब दोस्तों, आप समझिएगा कि अगर आपने किसी भी दुकान में 5 रुपए का उधार लिया हुआ है, अगर आप फिर से लेंगे 4 रुपये का तो कितना होगा? आपका उधार 9 रुपये हो जाएगा। यानी कि जो आपका उधार या कर्जा होगा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस माइनस जोड़ेंगे और चिन्ह रहेगा माइनस का। तो इस प्रकार से ये भी आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर तीसरा नियम होता है कि प्लस और प्लस, यानी कि अगर दोनों ही संख्याएं प्लस रहेंगी तो क्या होगा? दोस्तों, अगर दोनों संख्या प्लस रहेगा तो प्लस प्लस जोड़ने प्लस ही होगा और यहाँ पर जोड़ देंगे। यानी कि अगर दोनों प्लस रहेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे आप और चिन्ह रखेंगे प्लस का ही। इस प्रकार से मान लीजिए अगर आपके पास 5 रुपये है, प्लस का मतलब धन और धन का मतलब धन ही आप समझिएगा। अब दोस्तों, अगर आपके पास 5 रुपये है, अगर कोई 9 रुपया और दे देगा तो आपके पास पैसा बढ़ न जाएगा, यानी कि 13 रुपये आपके पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्लस 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 ही होता है और वहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि 9 और 5 हो जाएगा 14। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अगला नियम है जो कि मान लीजिए यहाँ पर सब के सब प्लस था बीच में, लेकिन यहाँ पर माइनस है। अब दोस्तों, अगर माइनस रहेगा तो इसको आप एक बार और बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने का मतलब ये है कि यहाँ पर चाहे जो चिन्ह हो, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो रहेगा इसको आप चुपचाप लिख लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर अगर माइनस है, यानी कि अगर ये वाला माइनस रहेगा बीच में, तो यहाँ देखिएगा चिन्ह कौन सा है। अगर यहाँ रहेगा माइनस तो कर देंगे प्लस। दोस्तों, अगर यहाँ रहेगा प्लस तो कर देते माइनस। यानी कि अब इससे मतलब नहीं रहेगा, इससे मतलब यह है कि इसके चलते ही इस वाले कोष्टक का चिन्ह
बदल जा रहा है, यानी कि माइनस है तो प्लस हो जा रहा है, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस कर देते। इस प्रकार से दोस्तों अब क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -5 माइनस कोष्टक के अंदर -6 है। दोस्तों हमने बोला है कि आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि -5 को कुछ भी नहीं करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो ये वाला हो जाएगा प्लस। दोस्तों इसके वजह से ही चिन्ह को बदला है हमने, यानी कि यहाँ माइनस है तो हमने किया है प्लस। अब दोस्तों अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ होता माइनस, यानी कि अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -5 है, प्लस में 6 है, और हमने बोला है कि अगर एक ठो प्लस एक ठो माइनस होता है तो वहाँ पे घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बोला था कि अगर एक ठो माइनस एक ठो प्लस रहेगा तो वहाँ पे घटाएंगे, तो यहाँ पर भी एक ठो माइनस एक ठो प्लस है तो घटाएंगे। जब 6 में घटेगा 5 तो बचेगा 1, और दोस्तों प्लस वाला संख्या बड़ा है तो चिन्ह रहेगा प्लस का। दोस्तों अगर आप यहाँ प्लस नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जहाँ अगर कोई चिन्ह नहीं होता है ना तो वहाँ पे प्लस छुपा होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यानी कि 6 में घटेगा 5 तो 1 बचेगा, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है जो कि गुणा है। दोस्तों ये वाला जोड़ था और ये वाला घटाव का नियम था। अब यहाँ पर नियम आ गया गुणा का, यानी कि अगर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस वाला संख्या माइनस वाले से ही गुणा करेगा तो होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे थे कि जोड़ वाला में माइनस 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 ही हो रहा था और हम लोग जोड़ दे रहे थे, लेकिन क्या होता है ना कि गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस याद रखते हैं और यही वाला सिस्टम जोड़ वाला में भी करते हैं, तो इस प्रकार से उन लोग का गलत हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप ख्याल रखिएगा कि माइनस माइनस जब जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा, यानी कि इस बात को आप ख्याल रखिएगा कि अगर आपने कहीं उधार लिया है, अगर और उधार लेंगे तो आपका कर्जा बढ़ेगा, यानी कि उधार ही बढ़ेगा। उधार का मतलब माइनस ही बढ़ेगा। तो इस प्रकार से माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा और वहाँ पे जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों अगर माइनस वाला संख्या माइनस से गुणा करेगा तो वहाँ पर प्लस हो जाता है। यानी कि यहाँ मान लीजिए सवाल है -4 -3, यानी कि 4 3 12 और चिन्ह रहेगा प्लस का। इस प्रकार से इसका भी आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है, यानी कि एक ठो माइनस है एक ठो प्लस। दोस्तों अगर एक ठो प्लस एक ठो माइनस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस ही करते हैं। इसमें ये नहीं देखना होता है कि प्लस वाला बड़ा है लेकिन माइनस वाला बड़ा है, लेकिन अगर एक ठो प्लस एक ठो माइनस रहेगा तो आप आँख मूंद के केवल माइनस ही लिखेंगे, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही वाला अगर जोड़ होता तो इसमें ये देखते कि कौन बड़ा है, जो बड़ा होता चिन्ह उसका रखते। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, यानी कि अगर एक ठो माइनस एक ठो प्लस रहेगा तो वहाँ पे आपको लिखनी है माइनस, और दोस्तों यहाँ पे 3 5 15 और चिन्ह रहेगा माइनस का, यानी कि प्लस माइनस माइनस करना है। यहाँ पे हमने बड़ा की वजह से नहीं किया है। अगर मान लीजिए सवाल कुछ इस प्रकार से होता कि +3 और -5, यानी दोस्तों एक काम करता हूँ कि इसको करता हूँ माइनस, इसको करता हूँ प्लस। इसका मतलब ये है कि ये वाला प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है। दोस्तों अगर प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है तब भी आप माइनस ही लिखोगे, यानी कि एक ठो माइनस एक ठो प्लस रहेगा, और अगर आप वहाँ पे गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों कुछ लोग करते क्या हैं कि प्लस माइनस माइनस याद रखते हैं और इसी को यहाँ पर जोड़ वाले में भी प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह रखते हैं और प्लस माइनस घटाते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको सभी के सभी रूल समझ में आ गए होंगे। दोस्तों जो रूल गुणा में होता है सेम रूल भाग में होता है, यानी कि भाग में अगर माइनस वाला संख्या माइनस से भाग करेगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, और दोस्तों अगर एक ठो प्लस एक ठो माइनस रहेगा तो वहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही होता है। यानी कि अगर भाग में क्या होगा कि अगर माइनस वाला संख्या माइनस से भाग करेगा तो वहाँ पर प्लस हो जाएगा, और दोस्तों अगर एक ठो प्लस एक ठो माइनस रहेगा तो वहाँ पर माइनस ही होता है। अगर दोनों प्लस रहेगा तो क्या होगा? प्लस ही रहेगा, यानी कि दोनों प्लस तब भी प्लस, दोनों माइनस तब भी प्लस, अगर एक ठो माइनस एक ठो प्लस तो माइनस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी कन्फ्यूजन
दूर हो गई होगी। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलती रहे। दोस्तों अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो रोज़ मिलती रहती है, यानी क्लास 10 तक की वीडियोज़ में मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।